वंडरफुल मिस्टर शेखर, आपका और आपकी बेटी का एक साथ जन्मदिन है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। यस, हम लोग इस खुशी को एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इस खुशी को आपस में बांटते हैं। हाउ स्वीट। बाय द वे, आपकी मिसेस कहाँ है? यहीं कहीं होगी। एक्सक्यूज मी। ओके। पवित्रा, डार्लिंग जरा इधर आना। Yes, darling. Hi. Hi. How are you? I'm fine. You should meet my brother. This is Mr. Pradeep. Hello. हेलो। Hey, हाँ? तुम क्यों शर्मा रहे हो? हेलो। You know, मेरे बड़े भाई का बेटा, Jack. Hi. हाय। Cheers. Yes. Wow. Who's that? She's like an angel. यह है मेरी बेटी। Many many happy returns of the day. Thank you, Dad. Together. All right. Okay. Ready? 1, 2, 2, 3. 3. Excuse me, Mr. शेखर, Yes. आपका फिगर देखकर यकीन नहीं होता आपकी इतनी बड़ी बेटी भी है। I can't believe it. कौन बोलता है कि मैं इसकी सगी माँ हूँ? मैं तो इसकी सौतेली माँ हूँ। तुम मत करी जाओगी? इसमें हंसने वाली क्या बात है? बर्थडे गिफ्ट के तौर पर अमेरिका यूरोप जाते हैं और तुम मत करी जाओगी? स्मॉल प्लेस, तुम वहाँ घूमने जाओगी? तुम स्विट्जरलैंड जाकर आओ। राइट प्लेस। नहीं, जो खुशी मुझे मटकरी में मिलेगी वो खुशी मुझे और कहीं नहीं मिल सकती। ऐसे क्या खास बात है उस मटकरी में? वहाँ मेरी माँ की यादें बसी हैं। What? पापा, हम्म, आप शायद पहली बार मेरी माँ से मटकरी में ही मिले थे ना? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ से पहली बार वहीं मिला था। वो अब कभी वापस नहीं आएगी, इसलिए अब से यही तुम्हारी माँ है। It's okay, darling. अगर ये वहीं जाने की जिद कर रही है तो जाने दो इसे। वैसे तुम जर्मनी जाने वाले हो ना? Of course. वैसे तुम कब मटकरी जाने वाली हो? आप जर्मनी कब जाने वाले हैं पापा? कल जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं भी कल ही चली जाऊंगी। No, मेरे मतलब मैं इसे अकेले नहीं जाने दूंगी। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में कि सौतेली माँ है, इसलिए जवान बेटी को इस तरह अकेले जाने दिया। मैं नहीं जाने दूंगी। लेकिन मम्मी, सुनो, वो जो बोल रही है सही है। गुलाब, चरण सिंह, जी हाँ सर। साहब जी। कल तुम दोनों आरती के साथ जाना। स्विट्जरलैंड क्या? मटकरी। थैंक यू पापा। राजा गाइड। DTS 999। ओह, कौशल्या सुप्रजा राम सूर्या चंद्रमा प्रस्तुते। चरण, अरे क्या बोल रही है तू? सुप्रभात का नाम सुनकर तो भगवान भी जाग जाते। आफ्टर ऑल ये तो एक मामूली ड्राइवर है। उठ जाओ गोविंदा, उठ जाओ जल्दी गरुड़ ध्वजा। अरे मर गई रे। क्या हुआ? क्या हो गया? अरे गुलाब, ये तो कन्नड़ा फिल्म का उपेंद्र लग रहा है। हाँ। उसके इतने बुरे दिन आ गए कि वो टैक्सी चलाने लगा है। हे, मेरे गुरु के बारे में कुछ मत कहना वरना दोनों को यहीं पर काट के गाड़ दूंगा। इसका मतलब तुम उपेंद्र नहीं हो क्या? वो जो उपेंद्र है वो तो फिल्म स्टार उपेंद्र है,
लेकिन मेरे स्टार तो उससे ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं स्टार में करूँ, समझ गए ना? क्योंकि 15 रुपए की टिकट लेकर स्टॉल में बैठकर सीटी बजाते हुए उसकी पिक्चर देखता हूँ मैं, सामान्य दर्शक की तरह। स्टार मेकर, हाँ, स्टार नहीं हुआ तो क्या हुआ? जूनियर उपेंद्र, डुप्लीकेट उपेंद्र, यानी कि सुपरस्टार टैक्सी ड्राइवर राजा। बाय। ओए, तू कोई भी है तो अपने को क्या? मड़कर ही चलना है तो गाड़ी निकाल। नहीं निकलेगी। क्यों नहीं निकालोगे? हाँ? पार्टी के लोगों को मड़करी से यहाँ तक लेकर आया हूँ, इसलिए सुस्ती चाहिए, जाकर सोना है मुझे। बाय। न जाने कहाँ से आ जाते हैं। देखिए, हम इस शहर में नए आए हैं और पता नहीं क्यों कोई टैक्सी नहीं मिल रही। क्या आप मुझे अपनी टैक्सी में मेरे होटल तक छोड़ देंगे? प्लीज कोऑपरेट कीजिए। आपको जितना पैसा चाहिए आप बोल दीजिए, मैं दे दूंगी। पैसे की चिंता ना कीजिए। 500 या 600 ले लो। कितने चाहिए? बॉस, बात करो बॉस। मैडम 500 रुपए ज्यादा हैं। What? वो गाड़ी मड़करी की है ना, रात को लोगों को वहाँ से लेके आया था, थक गया था तो मैं सो रहा था, इन लोगों ने डिस्टर्ब कर दिया। आइए आइए, आप आइए मैडम। अरे वाह, जब हमने बोला तो मना कर दिया और जब बेबी डॉल ने बोला तो चलने को तैयार। आखिर बात क्या है? ये मेरी गाड़ी है, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें क्या है? दूं क्या रख के? ए चिंटू, मैं और मैडम आगे बैठेंगे, लगेज को यहाँ डाल दो, इन दो बेवकूफों को डिब्बे में डाल दो। मैडम आप आइए 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 आइए। आइए मैडम, आराम से। मेरी तो कमर ही टूट जाएगी। आइए। होटल कितना खूबसूरत है ना? सॉरी मैडम, आपके नाम का यहाँ कोई रूम बुक नहीं है। नो, हमने तो कल ही फोन करके यहाँ रूम बुकिंग करवाई थी। ए गुलाबो, यहीं पर फोन किया था ना तुमने? अरे क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बुक तो किया था बेबी डॉल, लेकिन इस होटल में नहीं, आगरा के ताज होटल में। ये सोरतू आदमी नहीं, वो सोरतू औरत नहीं, इन दोनों के बीच पैदा होकर तूने सारा काम बिगाड़ दिया। सारे काम करता है, वो भी उल्टा। सॉरी बेबी डॉल। सॉरी माय फुट। मैडम देखिए मैनेजर, हम लोग मुंबई से आए हैं, प्लीज किसी भी तरह से 2 रूम दे दीजिए। आई एम सॉरी मैडम, यहाँ तो क्या किसी भी होटल में रूम नहीं मिल पाएगा मैडम। क्यों? देखिए, ये हमारा सीजन है, इस वक्त यहाँ बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, इसलिए इस होटल में नहीं बल्कि मडकरी के किसी भी होटल में रूम नहीं मिलेगा। अब हम क्या करेंगे? कहाँ रहेंगे? मैडम। हाँ? आप परेशान क्यों हो रही है? मेरे साथ चलिए। कहाँ पर? मैं आपको जहाँ ले जा रहा हूँ वो 5 स्टार होटल नहीं है, आसमान तारों से भरा होगा। वहाँ कोई दरवाजा नहीं है, लेकिन दिल का दरवाजा हमेशा खुला है। यहाँ पैसों के लिए आपकी सेवा की जाती है, वहाँ दिल से सेवा की जाती है। चलिए मैडम, मेरे साथ चलिए। आखिर ऐसी कौन सी जगह है? आइए मैडम, आइए। यही इसी की बात मैं कर रहा था। यही वो जगह है जहाँ से आसमान में तारे दिखते हैं। झूठ बोलने में एक्सपर्ट है राजा। बेबी डॉल को कैसी भी जगह दिखा, 5 स्टार होटल नहीं बोलने वाली। ओह हेल, व्हाट अ बोरिंग प्लेस यार। छी, ये होटल है कि मुसाफिर खाना है। हमारी बेबी डॉल ऐसी जगह पे रह ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल। ए जोकर, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ, तुम लोग इसको उल्टा सीधा बोल रहे हो। यहाँ पर नहीं रहना है तो जाकर मर जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। ए इडियट, मुझे जोकर बोलता है? तू जोकर, तेरा बाप जोकर। अरे बाप रे, मर गई। अरे छोटी सी जान क्यों मारा? अगर ये जगह पसंद नहीं है तो फुटपाथ पर रहो, मुझे इसी घर में रहना है। राजा, ये किसी का घर है ना? हाँ मैडम, ये मेरे चाचा चाची का घर है। हाँ, मेरा तो सिर्फ एक गेटअप है, बाकी सेटअप उन्हीं का है। ये गाड़ी भी उन्हीं की है, मैं तो ड्राइवर हूँ। ये आपके सगे चाचा चाची हैं? नहीं मैडम, ये खून का रिश्ता नहीं है, दिल का रिश्ता है। वो मेरे माता पिता के समान ही है। हाँ। ए चिंटू, इधर आओ। चाचा चाची को बुलाओ और उनको बोलो कि मैडम आ चुकी हैं। अंकल, गुरु मैडम को लेके आए हैं, जल्दी बाहर आओ।
हैं? मैडम को? ये मेरे चाचा है कुड़ेजा, ये मेरी चाची है कावेरी। अरे अरे बस बस रहने दो बेटी। नहीं नहीं रहने दो बेटी, जीती रहो। आहा आहा, साक्षात लक्ष्मी जैसी लगती तुम तो। हमारा ये मेडिकरी तो सोने जैसा, और इसके बीच में तुम एक नायाब हीरे की तरह आ गई हो बेटी। तुम्हारा शुभ नाम क्या है बेटा? आरती। आरती, ब्यूटीफुल। जैसा तुम्हारा नाम है रूप भी बिल्कुल उसी तरह से है बेटी। वरना तो कई लड़कों का नाम सौंदर्या होता है और चेहरा देखो तो सूजा हुआ मिलता है। विद्या तो नाम रख लेती है लड़कियां अपनी, लेकिन उनके लिए कालाक्षर भैंस बराबर होती है। कुबेर नाम से तो पुकारे जाते हैं, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं होती है। लेकिन तुम्हारे बारे में कहा जाए, जैसा नाम वैसा ही रूप है तुम्हारा। वाह 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 वाह, काफी खूबसूरत है ना? छोरे चुप। देखो बेटा, तुम्हें किसी होटल में रुकना नहीं है। जब तक जी चाहे हमारे घर में रुक सकती हो तुम। आओ बेटा। थैंक यू। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 1 मिनट रुको। हाँ 1 मिनट रुको जरा। चिंटू। हाँ गुरु। उन 2 बेवकूफों को लगेज लेकर आने के लिए बोल दो। लेकर आ बोल तेरी। क्या बोला रे? ये सब क्या है आंटी? ये आरती है बेटी। आरती मेरे लिए? घर पर आई हुई लड़की लक्ष्मी का रूप होती है। हम उसका आरती उतार कर स्वागत करते हैं, यही संस्कार है। आप यहाँ रहेंगी ना तो आपको पता चल जाएगा। प्यार, अपनापन, विश्वास, ये सब कुछ पता चलेगा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। दाहिना पैर अंदर रखना बेटा, आ जाओ। नमस्कार, कैसे हो? वाह, नमस्कार। हाय हाय। मैडम 2 मिनट इधर आइए। मैं यहाँ पर ऐसे खड़े नहीं रह सकता ना, यहाँ पे मैं बहुत फेमस हूँ, जूनियर उपेंद्र के नाम से। हाय हाय। यही है मेरा टैक्सी स्टैंड। हाँ देखिए देखिए। ए राजा, हमारी बेबी डॉल है ना मुंबई से, तुम्हारे टैक्सी स्टैंड देखने नहीं आई यहाँ। ज्यादा मत बोल वरना रख के दूंगा तेरे को। तेरी तो हमारे टैक्सी स्टैंड को मेरे सामने गाली देगा। ए चरण, देखो क्या कह रहा है। तो हम लोग को वड़ा बना रहा है। करेक्ट। तुझे पीस मार मार। अबे चुप कर, जान ले लूंगा तेरी। राजा चलो हम कहीं और चलते हैं। मैडम कह रही है इसलिए छोड़ रहा हूँ। मैडम मेरा एक बहुत पुराना चड्डी दोस्त है, उससे मिलाता हूँ मैं आपको। हाँ चलिए। चल। अरे सरदार। अबे कौन है भाई? अरे आओ ना। अरे राजा, मेरे यार, मेरा जिगरी दोस्त। अरे यार, अबे क्या कर रहा है? मेरे पाव भाजी, पानी पूरी। अबे मेरे मसाला डोसा, अब मेरे पाव भाजी। अबे छोड़ना। मैडम, यही मुझे डायरेक्शन देने वाला मेरा दोस्त है। झूठ मत बोल। आप मेरे साथ आएंगी? तो फिर ठीक है। सरदार, ये लोग मुंबई से आए हैं, तुम इनको संभाल लेना। हाँ? हम लोग थोड़ी देर में आते हैं। अरे तुम लोग हमें भी ले चलो। मैं भी तेरा दोस्त हूँ। अरे तेरा बॉडी गार्ड आजा। क्या रे? आजा। ए सरदार, ए छोड़ रहे। अरे तू आना। आजा। अरे आना। छोड़। कुछ होता है, परवाह नहीं। चलो आइए ना। बल्ले। अबे तू उधर बैठ जा। कोई नहीं है। अबे सुन लो, एक फटकी चाय बना स्पेशल मक्खन मार के। याहू। अरे यार, इधर बहुत गर्मी लग रही है। स्वेटर उतारना। अरे तू उतारना। मैं नहीं उतारूंगा। टाइट है, मैं हेल्प करता हूँ। अरे क्या यार, इतना झिकझिक करता है? तू क्या लड़की है? ए इडियट, ये ना लड़की ही है।
इसीलिए शर्मा रही है। लड़की, अरे यार तभी तो मैं सोच रहा था, मेरे दिल में घंटी क्यों बज रही थी, टन 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 टन। अरे छोकरी, अरे मेरे यार, कुछ 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 कुछ, ए बल्ले 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 बल्ले, कुछ, अरे कुछ कुछ। हेलो, मैं आरती बोल रही हूँ। हाँ, पापा से बात करनी है। वो अभी तक जर्मनी से वापस नहीं आए। तो पापा कब तक आएंगे? थोड़ा वक्त और लग जाएगा। पापा को बता दीजिएगा मैं ताज होटल में नहीं हूँ, मटकरी के एक चाचा चाची के यहाँ हूँ। वो बहुत अच्छे लोग हैं। उनका एड्रेस लिख लीजिए। हेलो हेलो, हाँ, एड्रेस को फैक्स कर देना। हेलो हेलो, ताज में रहूं या कचरे के ढेर में, मुझे क्या, आई डोंट केयर। इसलिए डिस्कनेक्ट कर दिया। नाटक करने में तो तुम एक नंबर की माहिर हो। नाटक करना तो तुमने सिखाया है ना भैया? शाबाश। मैं जैसा कहता हूँ अगर तुम वैसा ही करती जाओगी तो जो सुपर प्लान मैंने बनाया है वो सक्सेस हो जाएगा। ये सारी जायदाद मेरी होगी, आई मीन हमारी हो जाएगी। लेकिन आरती? आरती को देखने के लिए मैं तो हूं ना। मैडम। यस राजा। ये लीजिए। ये क्या है? हम टूरिस्ट लोगों को शॉपिंग के लिए लेके आते हैं तो हमको कमीशन मिलता है। गुड। ये तुम्हें मिला है, तुम रख लो। मैं आपसे कमीशन कैसे ले सकता हूँ, आप ही रख लीजिए। मैं रख लूं? हाँ। थैंक यू राजा। हैप्पी थैंक यू, हैप्पी थैंक यू, हैप्पी थैंक यू। नो, मैं जब थैंक यू बोलूं राजा, तुम बोलना यू वेलकम। बोलो राजा, बोलो बोलो राजा। यू कम कम, यू कम कम, यू कम कम। नो, यू आर वेलकम। बोलो। आर यू कम कम, आर यू कम कम, ओके। हाँ मुझे समझ में आ गया। आर यू कम कम, आर यू not कम कम, आर यू कम कम, आर यू कम कम, आर यू कम कम, नो कम बुद्धू। थैंक यू राजा। मैडम, यू कम कम, मैडम, यू कम कम। यू कम कम, मैडम, कम कम। थैंक यू राजा। यू कम कम, मैडम। यू कम कम, मैडम। यू कम कम, मैडम। शे। यू कम कम, मैडम, यू कम कम। यू कम कम, मैडम, कम कम। यू कम कम, मैडम, कम कम। यू कम कम, मैडम, कम कम। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या करूँ? ओरिजिनल उपेंद्र के जैसा एक्टिंग करने को नहीं आ रहा है तो तुम सलमान और शाहरुख की भाषा में बताओगे तो कैसे समझ में आएगा? तुम तो सारी जिंदगी यहीं रह जाओगे। अबे इतना छोटा सा हो के तू मुझे सिखाएगा? तेरी तो तू मुझे सिखाएगा? अंडे से बाहर निकल, पहले निकल जा यहाँ से, नहीं तो। भागने का टाइम मेरा नहीं तुम्हारा आया मेरा? है। हाँ। क्यों? मैडम ने बुलाया है, जाओ जाओ। क्या मैडम ने मुझे बुलाया है? मैडम, आपने बुलाया? हाँ राजा, मैंने तुम्हें बुलाया है राजा। तुम्हारी वजह से मुझे इतनी अच्छी जगह मिली रहने के लिए और शॉपिंग में भी हेल्प किया। आप जैसे अनजान लोगों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है मैडम। और टैक्सी का भाड़ा भी नहीं लेते हो। पैसे की बात नहीं है मैडम, पैसे भागे थोड़ी ही जा रहे हैं। आप तो कुछ दिन के लिए यही है ना। राजा इधर आओ।
और थोड़े दिनों के लिए नहीं, मैं बहुत दिनों के लिए यहीं रहने वाली हूँ। ये लो पैसे। इतने? मैंने चिंटू से सारा हिसाब ले लिया है। 800 टैक्सी का भाड़ा और 200 रुपए तुम्हारी बख्शीश। बख्शीश? हाँ। लेकिन मैं आपसे बख्शीश कैसे ले सकता हूँ? क्यों नहीं ले सकते हो? बाकी सारे लोग अलग हैं और आप अलग हैं मैडम। क्यों? मैं क्या गैर हूँ? बाकी के लोग अलग हैं, आप अपनी हैं। इसीलिए तो दे रही हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है आप और मैं एक जैसे हैं। ये लो, रखो रखो रखो। अब जाओ। ए राजा, थैंक यू। यू कम मैडम, यू कम। यू कम। शक 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 शक। राजा निकालो ना गाड़ी, हमको मार्केट जाना है। हम मार्केट नहीं जाएंगे। क्यों भाई? आज गुरु का मूड कुछ ठीक नहीं है। ए ड्राइवर, गाड़ी तू ही चलाता ना रे। मुझे ड्राइवर का, तेरा तो मुंह तोड़ दूंगा। क्या हुआ? फोकट में ले जा रहे हो क्या? तुम्हें पैसे नहीं मिलते? अरे छोटू, अरे मर गया, कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे छोटू मुझे मार डालेगा। क्या लड़का है? सारा रस चूस लिया। ठीक है ना? ये ऐसे नहीं मानेगा। रुक, इसको रास्ते पे लाने का आइडिया निकालती हूँ। चल। क्या? मैडम मेरी तारीफ कर रही थी। चिंटू, तुम दोनों झूठ तो नहीं बोल रहे हो? अरे नहीं, झूठ नहीं, सच कह रही हूँ। मेरी कसम खाता है, तू क्या रख के? तुम्हारी कसम नहीं, हमने इसकी कसम खाई है। अभी मुझे दुनिया देखना बाकी है, मुझे अभी से मत मार। बंदर कहीं का। मुंह बंद कर। हमारी बेबी डॉल तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी पता है? क्या कह रही थी, बोलो। तू ना बहुत हैंडसम है। झूठ है भाई, सब झूठ है, झूठ है भाई। तेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है क्या? और क्या बोल रही थी? तो क्या सुर में गाना गाता है रे? तो क्या स्टाइल में बात करता है? एकदम बुद्धू। बुद्धा? बुद्धू। गौतम बुद्धा। बुद्धा बुद्धा ओ बुद्धा, गौतम बुद्धा ने घर बार छोड़ के अहिंसा का पाठ दिया, वो अपना गौतम बुद्धा। लेकिन एक बात है। कौन सी बात है? बोलू क्या? मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे बोलना। तेरा ड्रेसिंग स्टाइल एकदम जीरो, तेरा चलने का स्टाइल एकदम जीरो, तेरा ये फिल्मी हीरो स्टाइल उसे जरा भी पसंद नहीं। तो मैं क्या करूं जिससे वो मुझे पसंद करेगी? हमारे बेबी डॉल को कैसा लड़का पसंद है पता है? लड़के की स्टाइल होनी चाहिए राजकुमार जैसी, है ना? पुराने जमाने के महाराज थे ना, वही सही चाहिए। लड़का योद्धा जैसा होना चाहिए। आय हाय हाय। बेबी डॉल, बेबी डॉल। क्या? महल का राजा आ रहा है, वो देखो। ओ बेबी डॉल, ये है ना खानदानी राजा है। इसके बाप दादा परदादा इस साम्राज्य के राजा थे, महाराजा थे। ब्रिटिश लोगों को हराए हुए ये राजा, देखो तुम्हारे सामने ये खड़े हैं राजा। पता नहीं इनको क्या हो गया, राजा ड्राइवर बन गया।
मजाक करने की भी कोई लिमिट होती है। सच बोला मैडम, सच बोला। बेबी डॉल। लिमिट पार करते हो। नॉनसेंस। राजा, रो रहे हो क्या? मर्द को तो कभी रोना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा इसलिए मैंने ये कपड़े पहने। उन लोगों ने कहा और तुमने पहन लिया। हाँ, पागल पागल। नहीं मैडम, आप जितना पागल समझती उतना नहीं हूँ मैं। आपको ऐसे कपड़े अच्छे लगते, ऐसा ही कहा था उन लोगों ने मुझे, वरना ऐसे कपड़े मैंने कभी नहीं पहने। राजा, सचमुच इन कपड़ों में तुम राजा नहीं एकदम महाराजा लग रहे हो। मैं महाराजा की तरह दिखता हूँ, लेकिन फायदा क्या है? उन लोगों ने सही कहा, मैं हूँ तो मामूली टैक्सी ड्राइवर ही ना। ड्राइवर हो तो क्या हुआ? तुम्हारी सोच और लोगों के लिए भी तुम्हारे दिल में जो प्यार है उस सब से तुम महाराजा ही तो हो। हाँ, इसीलिए तो लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं। लोग सच में मुझसे प्यार करते हैं? आप भी मुझसे प्यार करती हैं? हाँ। क्या आप सच में मुझसे प्यार करती हैं? करती हूँ, करती हूँ, करती हूँ। हाय, अब तो मेरी लाइफ बन गई। गुरु, राजा घोड़े पे क्यों बैठता था? क्योंकि राजा घोड़े पर बैठ के बहुत सारा काम दिया करता था, इसलिए। हाय नरम गरम, मैडम कहाँ है? बेबी डॉल हमारी मैडम है, हम उसके बॉडीगार्ड हैं। ए, तुम जाओ अपना काम करो। ओके, चल। मर गई। So nice, baby doll. You're looking so beautiful. एकदम झक्कास। वाओ। हाय गाइस, मेरा ड्रेस कैसा है? So nice. हाँ, लेकिन लगता है ये ड्रेस राजा को पसंद नहीं है ना? सच बोलूं मैडम? बोलो। ये ड्रेस अच्छी नहीं है, ये लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, इसको वापस रख के आइए। क्या वापस कर दूं? अरे राजा, बेबी डॉल, ये है ना एकदम गंवार है, इसे फैशन के बारे में पता ही नहीं है। अरे इसके बाद क्या सुनते हो बेबी? चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं, चलो। ए, डोंट डिस्टर्ब, कम ऑन डॉल। हे राजा, वो जो कह रहे हैं सही है। इस ड्रेस में मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। चलो चलते हैं। आओ ना। Come on. Hey, गुलाबो, इस ड्रेस में मेरा एक फोटो हो जाए। चलो निकालो। कैमरा कहाँ है? ये रहा। The dressing. एक One minute. Come on. Hey. Very good, very good. Kicho, come on. One minute. Now. So nice. Hey, darling. हाँ? ब्यूटीफुल पोज यार। ओहो, क्या ड्रेस है यार। ज्यादा छोटा नहीं है, फिर भी मजा आ रहा है। और छोटा पहनती तो और भी मजा आता। क्या समझ के रखा है? हाँ, बताओ क्या? ए चरण, इनके मुंह मत लगाओ। चिकनी, बहुत मस्त आइटम है यार। भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। ए चरण, चुप रहो। ये लोग एक नंबर के मवाली है। तुम क्यों अपना मूड खराब करते हो? चलो यहाँ से। डार्लिंग, चलती है क्या? आजा। नहीं, हम ही आते हैं। आजा बेटे जा।
चलो छोड़ दो। चरण मेरी बात सुनो, चलो। समझता क्या है खुद को? आने दो उसको, मैं बताती हूँ आज उसे। हाँ, छोड़ूंगी आ नहीं। गया। राजा, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? क्यों मारा उनको? वो गुंडे आपके बारे में उल्टा सीधा कह रहे थे और मैं वहाँ पे चुपचाप सुनता रहता। वो मुझे छेड़ रहे थे, तुम्हें क्या? बड़े शहरों में तो ये रोज की प्रॉब्लम है। वो आपकी सिटी होगी मैडम, ये सिटी नहीं है। ये मड़ी करी है, मड़ी करी। यहाँ माँ बेटी बहन की इज्जत की जाती है और जिसको इज्जत नहीं करना आता उसको हम मार मार के इज्जत करना सिखाते हैं। ओहो, तुम बड़े गुंडे हो ना या भगवान हो? हाँ मैं भगवान हूँ मैं। मेरी गलती क्या है जो आप भड़क रही हैं? वैसे तो आप ही की सारी गलती है। ऐसा ड्रेस कोई मार्केट में पहनता है? इसी ड्रेस की वजह से उन गुंडों ने आपको छेड़ा। सिंपल रहती तो वो लोग नहीं छेड़ते। ये ऐसे कपड़े मुझे पसंद नहीं है। How dare you? तुम्हें पसंद ना हो पर मुझे पसंद है, और मुझे नसीहत देने वाले आखिर तुम होते कौन हो? मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही पहनूंगी। आखिर मुझ में तुम्हारा क्या हक है? मेरा कोई हक नहीं है। मैं तो एक मामूली ड्राइवर हूँ, मेरा क्या हक हो सकता है? लेकिन जब तक मैं स्टीयरिंग पर हूँ तब तक मैं ड्राइवर और आप टूरिस्ट हैं। स्टीयरिंग छोड़ते ही मैं हूँ। आपको मुझे बोलने का हक नहीं है। हाँ सुनिए, आपको जो करना है कीजिए, जो पहनना है पहनिए। मुझे जो ठीक लगेगा करूंगा। आपको जो छेड़ेगा उसे काट डालूंगा, जान से मार दूंगा, गाड़ दूंगा उसे। हाँ इतनी हिम्मत है तुम्हारी? हाँ है, हिम्मत है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, सारी गलती आपकी है। आप ही को मारना चाहिए। इस घटिया ड्रेस के लिए आपको मारना चाहिए। क्या तुम मुझे मारोगे? हाँ, क्योंकि सारी गलती आप ही की है। हाँ, जो भी कोई गलती करेगा मैं उसे मारूंगा। हाँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके बाप को भी मारूंगा। उन लोगों को मारा आपकी वजह से। उन गुंडों को मजबूर किया आपने छेड़ने के लिए। हाँ राजा! 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 राजा, अंदर आ सकती हूँ? राजा, मैं यहाँ हूँ, ये किसने बताया आपको? आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम्हारे मम्मी पापा के ख्वाबों का घर यही है, लेकिन तुम्हारा ये घर बहुत अच्छा है। लेकिन आप यहाँ पर क्यों आई? तुमसे माफी मांगने के लिए। राजा, मैं तुम्हें क्या क्या कह गई, तुम्हारे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई। मुझे माफ कर दो राजा, मुझे माफ कर दो राजा, प्लीज। आपको माफ करने वाला मैं कौन होता हूँ? गुस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? देखो मैं कान पकड़ रही हूँ, माफ कर दो ना। देखो अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो मैं रोने लगूंगी। ठीक है, माफ कर दिया। अरे इतनी जल्दी माफ कर दिया? कोई मेरे वजह से आंसू बहाए, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे भी रोना आता है। हाँ राजा, you're so cute, you're my darling, you're my sweetheart। आपने जो बोला वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। वही हिंदी में जरा बोलिए ना। स्वीटहार्ट का मतलब दिल के बहुत करीब रहने वाला। मैडम, दिल के करीब रहने वाला किसे कहते हैं पता है? पता है, दिल को जो बहुत ज्यादा पसंद आता है और वही जो दिल के करीब होता है वही तो सबसे अच्छा दोस्त होता है। मतलब मैं आपका सबसे अच्छा दोस्त हूँ मैं मैडम? हाँ हो, हाँ हो, हाँ हो। मिस्टर फ्रेंड, चलो चलते हैं। हाँ मिस फ्रेंड, कहाँ चलना है? मिस फ्रेंड?
आज पूरा दिन मुझे तुम्हारे साथ मटकरे घूमना है। घुमाओगे ना? घुमाऊंगा, पूरी जन्नत घुमाऊंगा। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ए राजा, हाँ? ये तुम्हारा स्वर्ग और कितनी दूर है? बस आ ही गया, दिखाता हूँ। आंख बंद कर लीजिए। हाँ? मुझे देखना है, मैं आंखें खोलूं? नहीं रुकिए, 1 मिनट रुकिए, आ जाइए। 1 मिनट बोलकर तुम कितनी दूर लेकर आ गए? आपको जन्नत देखना इतना आसान लगता है क्या? हाँ हाँ, आंखें खोलिए। It's amazing! ये जगह कितनी खूबसूरत है। एक कवि ने कहा है कि स्वर्ग और कहीं नहीं, इसी धरती पर मौजूद है। जगह को देखकर ही कहा होगा। इस नजारे को देखते देखते आदमी पूरी तरह से पागल हो जाएगा। प्यार 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 प्यार, क्या प्यार करती हो तुम? कितना प्यार करती हो तुम? प्यार के बारे में तुमको क्या पता? प्यार को क्या बिजनेस समझ के रखा? मैंने हाँ किया, तुमने हाँ किया, हो गया। तुम बस किताबी प्यार जानती हो। ऐसा मेरे गुरु ने एक पिक्चर में कहा था। हाँ उपेंद्र, इस नजारे को देखकर आपके दिल में भी वही प्यार जाग जाएगा। हाँ, आपको एक बात पता है? वहाँ सूरज उगता था तो उनका प्यार यहाँ शुरू होता था, वहाँ सूरज डूबता था तब तक उन लोगों का प्यार यहीं चलता ही रहता था। शूटिंग चलती रहती थी, पता है आपको? अच्छा। हाँ। मेरे पापा और मेरी मम्मी की प्रेम कहानी भी यही मटकरी से ही शुरू हुई थी, जानते हो? हाँ। आपकी माँ कहाँ पर है? नहीं है। मेरे जन्म लेते ही वो भगवान के पास चली गई। ओह, आपकी भी माँ चली गई, मेरी भी माँ चली गई, दोनों का सेम है। राजा, मुझे माफ करना, मुझे बोलना ही नहीं आता। वो उपेंद्र की एक पिक्चर है ना, वैसा ही है सब। वो दिल की सारी बातें बक देता है, कंट्रोल करने के लिए फिल्टर ही नहीं है। कौन कहता है कि तुम्हें बात करना नहीं आता? तुम बहुत ही अच्छी बातें कर लेते हो। आप बहुत 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 खूबसूरत है। मैं? हाँ आप। सब झूठ है। झूठ है? हाँ। वो देखो वो जो कावेरी नदी बह रही है, उसकी कसम खा के कहता हूँ, आज तक मैंने कई सारी फिल्में देखी हैं, कोई भी हीरोइन आप जितनी खूबसूरत बिल्कुल नहीं है। मेरी जिंदगी में मैंने आप जितनी खूबसूरत नहीं देखी। ओह राजा, मैं तुम्हें हर एंगल से खूबसूरत लगती हूँ, है ना? मुझ में ऐसी क्या बात है? आप में क्या नहीं है ये पूछो। आपके ये बाल मैसूर के रेशम की तरह है, बहुत ही मुलायम। आपकी ये आंखें। मेरी आंखें? हाँ, आपकी ये आंखें। हाँ बोलो ना राजा, मेरी आंखों में ऐसी क्या बात है? आपकी आंखें मेरी टैक्सी की हेडलाइट की तरह है। What? Oh no राजा, तुम सचमुच पागल हो। कोई हमारी बातें सुनेगा तो कहेगा हम पागल हैं। क्यों पागल कहेंगे? मैंने कुछ गलत कहा क्या? सुनिए, आप इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है, ये मैं चिल्ला के कहूँगा। हाँ सुनो, ये पेड़, वो नदी, आसमान, जमीन, पक्षी, लाइट का खंबा, तुम सब लोग सुन लो। आरती बहुत खूबसूरत है। आरती बहुत खूबसूरत है। आरती बहुत खूबसूरत है। राजा! राजा, 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 क्या खा
ख्वाब देख रहे हो क्या? अरे लगता है बारिश होने वाली है। चलिए जल्दी चलते हैं हम यहाँ से। बारिश में क्यों भीग रहे हो? आ जाओ, पेड़ के नीचे आ जाओ। बारिश में भीगने से बुखार हो सकता है, जुकाम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आओ। हे, देखो राजा, तुम नहीं आओगे तो मैं बाहर आ जाऊंगी। आओ राजा, नखरे मत करो। आओ, कम ऑन यार, हाथ दो मुझे। इस तरह जब बिजली कड़कती है तो मुझे बहुत डर लगता है। आरती, हाउ आर यू माई डियर चाइल्ड? पापा। पापा आ गए इसलिए भागते हुए आई हो? पापा। ए, डोंट क्राई। रो क्यों रही हो? पापा। मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जर्मनी से अपना काम निपटा कर मैं घर भी नहीं गया, सीधा मटकर ही आया। सुनो, अपना सामान पैक करो, हम लोग अभी साथ में मुंबई के लिए निकलेंगे। अभी जाना है? हाँ। राजा, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे इतनी देर कहाँ रुक गया था तू? बारिश में फंस गए थे चाचा। कोई बात नहीं, टाइम पे आ तो गया। चल अब गाड़ी निकाल ले, आरती वापस जाने वाली है। आरती? अरे इस तरह से साइलेंट क्यों हो गया? आरती को आज वापस जाना ही पड़ेगा। ये देखकर हमें भी अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करे, उसके पापा उसे लेने आए हुए। सुबह उनको मुंबई टच होना है। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। मैं आप लोगों का शुक्रिया कैसे अदा करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। आपकी बेटी हमारी बेटी जैसी है।
आरती, शहर जाने के बाद हम लोगों को भूल मत जाना बेटी। कभी नहीं भूलूंगी आंटी। ठीक है आंटी। आरती, याद रखना, कभी ये मत कहना कि जाती हूँ, कहना जाकर आती हूँ। ठीक है अंकल, जाकर आती हूँ। ठीक है, जीती रहो बेटी। मटकरी आते जाते रहना बेटा। आइए। क्या बात है बेटा, अंधेरे में कूलिंग ग्लास पहन रही हो? आंखों में चुभ रहा है। चलो बेटा, लेट हो रहा है, चलो। हाँ। ए ड्राइवर, ऐसे खड़ा होकर क्या देख रहा है? हम लोगों को एयरपोर्ट जाना है कि नहीं? ए ड्राइवर, तेरा नाम क्या है? राजा। ओह, किंग। और काम करते हो ड्राइवर का? कितना कमा लेते हो? सीजन में अच्छी कमाई होती है, नहीं तो कुछ भी नहीं। तो हमारे साथ मुंबई चलो और हमारे घर पे ड्राइवर की नौकरी कर लो। अच्छा पैसा और रहने के लिए जगह दे देंगे। नहीं सर, मुझे गांव पसंद है, मैं यही रहूंगा। शादी हो गई? नहीं सर। क्यों? जैसी मुझे लड़की चाहिए वो अभी तक मिली नहीं है सर। तो इसका मतलब है कि तुम अपने ख्वाबों की रानी का इंतजार कर रहे हो। मेरा ख्वाब जरूर सच होगा सर। मेरे ख्वाबों की रानी मुझे जरूर मिलेगी। आशावादी। मतलब उसकी यादों के सहारे अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो। अजीब इंसान है। अरे यार क्या हो रहा है? गाड़ी आगे बढ़ाओ, मैडम फंस गए। अरे मेरे यार, मेरे दोस्त राजा। अरे कैसा है तू? अच्छा ना? कुछ कुछ कुछ। क्यों यार, तू बड़ा उदास लग रहा है, क्या हुआ? अरे मैडम, हाउ आर यू? फाइन ना? सब कुछ अच्छा है ना? आरती, ये कौन है? सरदार, राजा का फ्रेंड। ये मेरे पापा हैं। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। इतनी ट्रैफिक क्यों है? रोड के ऊपर बहुत बड़ा पेड़ गिर गया है, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो गया, इसलिए ट्रैफिक जाम हो चुका है। अरे बाप रे, हम लोगों को सुबह तक एयरपोर्ट पहुंचना है, तब तक ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा ना? सर, कम से कम 2 घंटा लगेगा। यार पास में एक ढाबा है, चल यार वहीं रोटी सोटी खाते हैं, लस्सी वस्सी पीते हैं। चलना? चलें क्या? राजा, ढाबे पे चलो। आरती ने अपना फैसला सुना दिया है। अब आप लोग मेरे फैसले का इंतजार कर रहे हो। मुझे मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर
और कुछ नहीं चाहिए। मैं शादी के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। राजा हमारे साथ मुंबई में आकर रहेगा और हमारे रीति रिवाजों के साथ शादी करेगा, हमारे काम धंधे में हाथ बटाएगा और वो आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जिससे हमारी इज्जत पर आंच आए। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं मरकर ही छोड़ के मुंबई नहीं आऊंगा। मैं आपके कहने के मुताबिक घर जमाई नहीं बनूंगा। देख रही हो आरती, इस आदमी को मैं यहाँ से उठाकर अपनी जायदाद की देखभाल अच्छी सोसाइटी देना चाहता हूँ, लेकिन इसकी सोच यही है, ये ऐसा और ऐसा ही रहना चाहता है। हाँ सर, आप दौलतमंद है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके कहने के मुताबिक घर जमाई बनकर रहूं। मेरे लिए मेरे मन की शांति बहुत ज्यादा मायने रखती है। आरती, तुम्हें तुम्हारी दौलत चाहिए या टैक्सी ड्राइवर राजा चाहिए? तुम खुद फैसला करो। आरती, तुम अपने पापा को छोड़कर जा रही हो, उस पापा को जिसने जब से तुम पैदा हुई हो तुम्हें अपनी जान से बढ़कर प्यार किया। मैं अपनी जिंदगी के हर एक पल में आरती आरती पुकारता रहा और मैंने अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करके दौलत कमाया। तुम मेरी सास हो और तुम ही अपने पापा को छोड़कर जा रही हो। आरती, मत जाओ आरती, मेरी बात सुनो, मुझे छोड़कर मत जाओ। पापा, आप मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें आशीर्वाद दीजिए पापा। आशीर्वाद? अपने बाप को, मेरे प्यार को, बाप बेटी के रिश्ते को ठुकराकर एक ऑर्डिनरी टैक्सी ड्राइवर के साथ जिंदगी बिताने जा रही हो? ऐसे मैं आशीर्वाद दूं? नो, मैं तुम्हें आशीर्वाद नहीं दूंगा। अगर तुम मेरा दिल जलाकर सोचते हो कि खुश रहोगी तो ऐसा नहीं हो सकता, ये हरगिज नहीं हो सकता। नेवर। सुख नाम जो है वो तुम्हारी जिंदगी में कभी नसीब नहीं होगा। तुम्हारी खुशियों का सर्वनाश हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी। ये मेरा श्राप है, ये श्राप कभी खाली नहीं जाएगा, याद रखना। चलो चरण सिंह। मैं नहीं आ सकती, मुझे सरदार से प्यार हो गया है और इसी के साथ रहूंगी। गुलाब साहब, यहाँ के सारे लोग प्यार करने वाले हैं, इन्हें देखकर मुझे भी प्यार हो गया है। मैं मुंबई नहीं होऊंगा साहब, मैं यहीं रहूंगा साहब। प्यार? तुम सबको प्यार का भूत सवार हो गया है, मरो यही प्यार के चक्कर में, जाओ उसी के साथ। आरती, आरती, पापा, आरती, पापा मुझे आशीर्वाद देने के बजाय श्राप देकर चले गए। आरती, मत रो बेटी, खुद को संभालो, संभाल लो। आरती, आरती, रोते नहीं बेटा। देखो, देखो, हम लोग तुम्हारी शादी करवाएंगे, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे बेटा। चिंता मत करो बेटा, हम लोग तुम्हारे माँ बाप है ना।
की ये अदाएं मौसम के हैं इशारे। आँखों की ये अदाएं मौसम के हैं इशारे। आँखों की ये अदाएं मौसम के हैं इशारे। यदि तुम यहाँ न आती, यदि तुम यहाँ न आती, आती थी ये बहारें। आँखों की ये अदाएं मौसम के हैं इशारे। गुलशन का ख्वाब तुम हो, आशिक है ये तुम्हारे। गुलशन का ख्वाब तुम हो, आशिक है ये तुम्हारे। फूलों में तेरा जादू है, फूलों में तेरा जादू, तेरे है ये नजारे। आँखों की ये अदाएं मौसम के हैं इशारे। इन वादियों की रंगत करता है जो दीवाना। इन वादियों की रंगत करता है जो दीवाना। फूलों से तेरा संगत है मेरी नाज़नीना। नो नो, मैं यहाँ पर साइन नहीं करूंगा। आरती को भले ही उसका बाप नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरी बेटी आरती चाहिए। लेकिन तुमने ही तो कहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और अगर कहा भी होगा तो नशे में एग्रीमेंट बनाने के लिए कहा होगा। छोटी बच्ची है वो, खून है मेरा, हिस्सा है वो, मेरी बेटी है वो चाहे मेरा जितना भी अपमान कर ले, लेकिन मैं दिल से दूर नहीं करूंगा। डार्लिंग, तुम बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हो। तुम नहीं समझोगी। उसे देखने जा रहा हूँ, चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? नहीं, तुम नहीं जाओगी। हम भी साथ चलेंगे। लेकिन क्यों? भले मैं उसकी सौतेली माँ हूँ, लेकिन मेरे दिल में भी उसे देखने की तमन्ना है। ठीक है, आ जाओ। बेटी, पापा, पापा, रो मत बेटा। हाय आरती। मम्मी, पापा, अंदर चलो पापा। आइए मम्मी। आरती,
राजा पापा। ओह, आने में कितनी देर कर दी राजा? पता है या कौन आया? पता है, तुम्हारे पापा आए। राजा गुड न्यूज, हमारी शादी को पापा ने स्वीकार कर लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, पता है राजा 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 राजा। आरती, तुम्हारे पापा ने मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया, पता है तुम्हें? पापा को कहीं अर्जेंट जाना था, शायद इसीलिए चले गए। चलो तो। कहाँ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, चलो चलो चलो। आरती, आरती, ये सब क्या है? किसका घर है ये? हमारा। हमारा? हाँ, हमारा। ये सब हमारा है। और पता है, तुम यहाँ के राजा हो और मैं यहाँ की रानी। समझ में नहीं आया। अरे तुम तो एकदम बुद्धू हो, बुद्धू। पता है पापा ने हम लोगों को शादी का तोहफा दिया है। उन्होंने दिया, तुमने लिया? लेने से पहले मुझसे एक बार भी नहीं पूछा? खुशी में मैं भूल गई, सॉरी राजा। हर एक माता पिता को अपनी बेटी को कुछ न कुछ गिफ्ट देने की ख्वाहिश रहती है, उन्होंने दे दिया। उन्होंने दिया, तुमने लिया? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। फैसला लेने से पहले मुझसे पूछा क्यों नहीं आती? राजा तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। हम लोग खुश रहे, ऐसा क्या मेरे पापा सोच नहीं सकते? हाँ, हम दोनों खुश रहें, हमारा जीवन खुशी से चले, इसीलिए तो ये सब दिया। हाँ आरती, तुम्हारी खुशी के लिए ये तुम्हें दिया, ये मुझे पता है, पर तुम्हारे बाप की ये भीख मुझे नहीं चाहिए आरती। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, तुम्हारी सभी उम्मीदें मैं पूरी करूंगा आरती। तुम गलत समझ रहे हो राजा, ये सब मेरे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है राजा। तुम खुश रहो, इसीलिए तुम्हारी खुशी के लिए है ये सब। तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना? हाँ, क्यों नहीं। मैं जो कहूँगा करोगी? हाँ करूँगी। तुम्हारे बाप ने दिया हुआ तोहफा उन्हें लौटा दो। राजा तुम्हारा बाप ही क्या, तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार कुछ देगा तो मत लेना। लेकिन क्यों? ऐसे कैसे पूछ रही हो आरती? एक अमीर आदमी दूसरे अमीर आदमी को कुछ देता है तो उसे तोहफा कहते हैं, लेकिन अमीर आदमी गरीब को कुछ देता है तो उसे भीख कहते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये राजा भूखा रह सकता है लेकिन किसी के सामने भीख नहीं मांग सकता, समझ गई ना तुम? चलो घर चलते हैं। मैं नहीं आऊंगी। नहीं आओगी? नहीं आऊंगी। ठीक है, तुम्हारे बाप के इस दिए हुए बंगले में महारानी की तरह रहो। असल बात है कि तुम पैदाइशी अमीर हो, तुम बगैर बंगले के जी ही नहीं सकती। आरती, मुझे गरीबों की जिंदगी पता है, एक टैक्सी ड्राइवर बन के गरीब की तरह जीता हूं मैं। देखो, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से मैं अनाथ हूं, अकेला जीना जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आरती, आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म, तुम्हारा सामान मैं भिजवा दूंगा, इसी बंगले में तुम रहो। तुम्हें इस बंगले की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है, इसी बंगले में तुम रहना, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ राजा, तुम मुझे छोड़कर जाओगे? छोड़कर जाओगे मुझे? मैंने तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ दी, सारे रिश्ते तोड़ दिए, सारे संबंध छोड़ दिए तुम्हारे लिए। मैंने धन और दौलत सबको ठुकराकर तुम्हारे प्यार को अपनाया था। मैंने अपने बाप को, जो मुझे जिंदगी भर, उसी पापा को मैंने ठुकरा दिया। और आज एक छोटी बात से, आज एक छोटी सी बात के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो राजा। कुछ भी हो, तुम एक मर्द हो और मैं एक औरत। तुम मुझे छोड़ दोगे, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? हाँ बोलो, बोलो राजा, बोलो, बोलो ना राजा। जब से मेरे होठ तुम्हारे होठ से मिले, तब से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने आप को भी खो चुकी हूँ। और आज तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ, जाओ राजा, तुम्हारे
मुझे भी मेरा रास्ता दिखाई दे रहा है। मौत। आरती, आरती, रुक जा आरती, 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 ये क्या करने जा रही हो तुम? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर जी पाऊंगा? नहीं आरती, मैं चाहता हूँ 100 साल तक हम हंसी खुशी रहे आरती। राजा, अगर तुमने आज के बाद मुझसे दूर जाने की बात भी की तो उसी क्षण मैं अपनी जान दे दूंगी। मुझे माफ कर दो आरती, मुझे माफ कर दो, मैंने न जाने क्या कह दिया। मैं बहुत स्वाभिमानी हूँ आरती, तेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने वाली चीजें मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। सच कह रहा हूँ, तुम्हारे बाप के दिए हुए घर में मैं नहीं रह पाऊंगा आरती, मेरी खुददारी इजाजत नहीं देगी। मेहरबानी करके बात को समझो। ये एक घर तो क्या, ऐसे 1000 घर भी मैं तुम पर कुर्बान कर सकती हूँ राजा। मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए राजा, तुम्हारा प्यार चाहिए। भैया तुम, मैं तो डर गई थी। डर तो अब लगेगा तुम्हें। अब तक तो अच्छा टाइम चल रहा था, अब बदतर टाइम आएगा। जिस हाथ में विस्की का ग्लास है ना, उसी हाथ में भीख का कटोरा होगा। What? बाप बेटी का जो रिश्ता है ना, वो खून का रिश्ता है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला। आज तो जीजा जी ने उसे एक बंगला खरीद कर दिया है और कल प्रॉपर्टी ही उसके नाम कर देंगे। लेकिन आरती ने तो वो घर वापस कर दिया है ना। आज उसने घर वापस किया है ना, लेकिन जब जायदाद उसके नाम होगी तब वापस नहीं करेगी, हरगिज नहीं करेगी। और जब जीजा जी की मौत हो जाएगी तब ये सारी जायदाद कानूनन आरती की हो जाएगी, और तब वो टैक्सी ड्राइवर हम सब लोगों को नौकर की तरह रखेगा। तो फिर इसके लिए हमें क्या करना होगा? सांप को मारने से पहले उसे उसके बिल से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तुम अभी आरती को एक लेटर लिखो और उन दोनों पति पत्नी को मुंबई आने के लिए इनवाइट करो। उसके बाद देखना मैं अपना कमाल कैसे दिखाता हूँ। राजा, यही है हमारा घर। पापा, पापा। आरती, my darling, my sweetheart, आ गई। भैया, मैं ना कहा करती थी कि आरती जरूर वापस आएगी। Of course, नहीं आती तो हम विश कैसे करते बताओ। थैंक यू वेरी मच आरती, तुमने मेरी बात की मान रख ली। पापा कहाँ हैं? वो कहीं बाहर गए होंगे, अभी आ जाएंगे। क्यों बेटी आरती, अकेली ही आई हो या हमारे दामाद जी को भी लेकर आई हो? अरे बाप रे, मैं उनको बाहर ही भूल आई। 1 मिनट, अभी लेकर आती हूँ। क्या छुट्टे नहीं है? ऑटो चलाते और छुट्टे नहीं रखते हो क्या? अरे छोड़ दो ना साहब, 50 पैसे में क्या आएगा? क्या 50 पैसा पैसा नहीं होता है क्या? रुक जाओ, मैं तुम्हें छुट्टे दे रहा हूँ। इतने बड़े बंगले में रहता है, 50 पैसे के लिए मरता है, कंजूस कहीं का। किसको कंजूस बोल रहा है? इस बड़े बंगले में मैं नहीं रहता, मेरा गाँव मरकरी है, मरकरी। हाँ, ज्यादा मत बोलो, नोट निकालो, मैं चिल्लर दे रहा हूँ। राजा, देख क्या रहा है, चल निकल अभी। अरे क्या हो गया? देखो ना, ऑटो का भाड़ा 21 रुपए 50 पैसा हुआ। मैंने 50 की नोट दी, लेकिन ये 50 पैसा वापस ही नहीं दे रहा। जाने दो ना, 50 पैसे के लिए। क्या 50 पैसा? 50 पैसा का बिना मेहनत क्या आता है क्या? पैसे के लिए मेहनत होती है। मैं भी टैक्सी चलाता हूँ, लेकिन 1 पैसा किसी का ज्यादा नहीं लेता, समझी तुम? ले तेरा 50 पैसा, बकवास बंद कर, भिखारी कहीं का। अरे क्या हो गया? हटो हटो हटो, दामाद जी क्या हो गया? शांत रहिए। इसको तो मैं यहीं पे जान से मार दूंगा। भिखारी बोलता है। आप अंदर जाइए प्लीज, प्लीज। मुंबई का भाई है क्या ये? छोटी छोटी बात के लिए क्या झगड़ा कर रहे हो? अंदर चलो। 50 चलो पैसा राजा। में आते हैं क्या? अरे पागल है क्या? पहले इसको भगाओ यहाँ से। पता नहीं कैसा मुंबई में आ गया, 50 पैसा के लिए मरता है भिखारी। अरे ठीक है भाई, तुम जाओ, मैं देखता हूँ। भैया, आरती ने कैसे इंसान से शादी कर ली? एकदम सही आदमी से शादी की है, एकदम सही आदमी। तुमने देखा उसे कितनी जल्दी गुस्सा आता है? हाँ। इन दोनों को अलग करने के लिए इसका गुस्सा ही हमारे लिए ब्रह्मास्त्र है। Come on, darling, come on. पति को कैसे समझाना है, हर पत्नी को मालूम होना चाहिए। ये सूट मैंने दिया है, ये मत बोलना। लेकर जाओ, कहना कि ये सूट तुम लेकर आई हो।
तुम्हारे प्यार की वजह से राजा ये सूट जरूर पहनेगा। हाँ, ओह, इट्स गेटिंग लेट। मैं जा रही हूँ। हाँ, राजा को ये सूट पहनाकर ही नीचे लाना। हाँ, विल बी वेटिंग फॉर यू माय डॉटर। स्वीटहार्ट, कम सून। हाँ, क्विक। क्या है ये? सूट। तुम इसे पहनोगे तो बहुत ही स्मार्ट लगोगे और दुनिया तुम्हें देखकर ये कहेगी कि आरती का हस्बैंड सबसे स्मार्ट है, कहीं किसी की नजर ना लगे। आरती, तुम्हारे पास ये कैसे आया? मैंने इसे अपने राजा के लिए अपने पैसों से खरीदा है। इतना महंगा सूट पहनकर मैं लोगों के सामने कैसे जाऊंगा आरती? इसमें गलत क्या है? देखो, अभी इसे जल्दी से पहन लो। अगर तुम इसे नहीं पहनोगे, तुम्हें मेरी कसम। आरती, तुम कह रही हो इसलिए पहन रहा हूँ। सिर्फ एक ही बार, आगे से तुम ऐसी जिद मत करना। ठीक है, नहीं करूंगी। अब जल्दी से इसे पहनो। चलो जल्दी, कम ऑन, क्विक। राजा, कितने लोग आए हैं? आई एम सो हैप्पी। कम ऑन। दैट्स नाइस। आज तुम बहुत स्मार्ट लग रहे हो। Excuse me, just a minute. पार्टी में आज मेरे फ्रेंड्स भी हैं। आरती, हाँ? कहाँ हो तुम? पापा कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कम। ओके। कम। पापा। हेलो। हैप्पी बर्थडे डियर पापा। राजा, यहाँ क्यों खड़े हो? इतने उदास क्यों? कम, I'll introduce you to the people. कम। मुझे? क्यों? शर्मा क्यों रहे हो? देखो, आज के इस पार्टी में शहर के बड़े बिजनेसमैन, यहाँ तक VIPs, इंडस्ट्रियलिस्ट सब लोग आए हुए हैं। चलो, मैं तुमसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हाँ, लेकिन एक छोटी सी बात है। क्या? तुम सबके सामने अपनी मुंह मत खोलना, चुपचाप सुनते रहना। पर क्यों? आओ ना, बताती हूँ। आओ। हेलो मिसेस मधु, मैंने आप लोगों से कहा था ना, ये आरती का पति, माय सन इन लॉ, मिस्टर एंड मिसेस मधुसूदन। नमस्ते। ये बहुत ही बड़े उद्योगपति हैं। कम ऑन। और ये है मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता, वर्ल्ड के नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी के ओनर। बिल गेट्स इज हिज क्लोज फ्रेंड। अरे आरती, कहाँ जा रही हो बेटी? हाँ? राजा के पास जा रही हूँ। राजा के लिए परेशान मत हो बेटी, पवित्रा राजा को सबसे मिलवा रही है। उसका सबसे मिलना जरूरी है। लेट हिम बी फ्री। यस, यू आर राइट अंकल। हेलो, आपका नाम? राजा द किंग। कितना डिफरेंट नाम है ना? हाँ। राजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के ओनर। लेकिन वो तो राजा जनरल मोटर कंपनी के प्रॉपर्टी यही है। इनके पास जो धन दौलत रुपए पैसे इतने हैं कि इनको खुद ही नहीं पता। He is a millionaire. He is the most richest person of this world. He is the king. देखिए, मैं किसी बड़ी कंपनी का मालिक नहीं हूँ। अब जरा चुप रहिए। देखिए, इन्होंने जो कहा झूठ है। मैं एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूँ। मेरे करीब में मैं टूरिस्ट गाइड हूँ। मेरा पेट मैं टैक्सी चलाकर भरता हूँ। टैक्सी चलाकर जो पैसा आता है वही मेरी कमाई है। चाचा चाची की टैक्सी है और चाचा चाची भी मेरे सगे नहीं है। देखिए, आपको अगर ठीक लगे तो मुझसे बात कीजिए। राजा, प्लीज एक्सक्यूज मी, प्लीज कम ऑन। What is this यार? राजा, what the hell are you doing? तुम्हें खामोश चुपचाप वहाँ खड़े रहने के लिए कहा था ना? लेकिन आप तो मेरे बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोल रही थी। तो क्या कहती कि हमारा जो दामाद है वो एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है, टूरिस्ट गाइड है, सबको डबरू बजा के कहती हम लोग इज्जतदार अमीर लोग हैं। तुम्हारे जैसे टैक्सी ड्राइवर की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। हमारी इज्जत को और बर्बाद मत करो। सुनो, अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप खड़े सुनते रहो सब कुछ। राजा, अरे ये पार्टी छोड़कर इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? वो मैं अपने कमरे में जा रहा था। राजा, ये सूट तो बहुत ही अच्छा है। कहाँ से लिया? ये आरती ने मेरे लिए खरीदा। हाँ। क्यों, आप क्यों हंस रहे हैं? ए जैकी, इतना हंस क्यों रहे हो? अरे डैड, हंसू नहीं तो क्या करूं? ये सूट मेरा है और पता नहीं मैंने इसको कितनी बार पहना है, मुझे भी याद नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सूट आपका है? लेकिन आरती ने तो कहा था। अरे समझ में नहीं आ रहा कि आरती ने तुमसे झूठ क्यों बोला। सिंपल, इस पार्टी में राजा के पास पहनने के लिए कोई सूट तो थे नहीं। अगर आरती झूठ नहीं बोलती तो राजा ये सूट नहीं पहनता, इसीलिए उसने झूठ बोला होगा। अगर उसका पति पार्टी में अच्छा सूट पहनकर नहीं आता तो उसका अपमान होता ना, इसीलिए। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ क्यों बोलूंगा भैया?
खुद को अपमान से बचाने के लिए झूठ तो आरती ने बोला है तुमसे। नहीं, मैं नहीं मान सकता। अगर मुझ पर यकीन नहीं है तो जाओ आरती से पूछ लो। हाँ, मैं कह रही थी कि Ladies and gentlemen, welcome to you all. मैं बुलाऊंगी मेरे डार्लिंग हस्बैंड और मेरे डियरेस्ट डॉटर आरती। थैंक यू। मेरे हस्बैंड का आज जन्मदिन है, सो एंजॉय। कम ऑन। Cheers! राजा, एक्सक्यूज मी। राजा, इधर आओ। सर नमस्कार। क्या कर रहे हैं सर? हे, तुम्हारा और मेरा एक ही लेवल है भाई। यहाँ जितने खड़े हैं वो सब हाई लेवल के, हाई लेवल। राजा, राजा, राजा चलो। कहाँ चलना है? अपने रूम में चलो। हे, नाटक कर रही हो तुम जो रूम में ले जाकर कहने वाले हो यही बोलो, सबके सामने बोलो। जो भी बात है सबके सामने कहो। ए, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी का अपमान कर रहे हो? अब एक शब्द भी बोला तो ठीक नहीं होगा। चुपचाप खड़े रहो। मियां बीवी के बीच में बोलने वाले आप कौन होते हो? हाँ? आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार। अब तक आपने जो इज्जत दी वो बहुत है, काफी है। अब इंग्लिश में गेट आउट कहो। हे, बोलो। राजा, बोलो ना। राजा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सब देख रहे हैं। हमें इतना अपमानित क्यों कर रहे हो? क्या तुमको भी लगता है मैं बेइज्जती कर रहा हूँ ना? हाँ, सब समझ रहा हूँ मैं। धीरे धीरे सारी सच्चाई बाहर आ रही है। चल हाँ? देखो भाई, इनकी बेइज्जती कर रहा हूँ मैं। इन लोगों का अपमान हो रहा है। क्यों पता है? हाँ, मैं तो गांव का हूँ, बिल्कुल गंवार, अनाथ हूँ, एक मामूली टैक्सी ड्राइवर हूँ। इतने बड़े खानदान का दामाद बनाया मुझे इन लोगों ने, इसीलिए इन लोगों की बेइज्जती हो रही है यहाँ। माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारा अपमान क्या हो रहा मैंने है। कहा? तुम ही झूठी हो, चुड़ैल हो, धोखेबाज हो, बेवफा हो। तुम एक बड़े लेवल की लड़की हो। आज तुमने मुझे बता दिया तुमने मुझे। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की है? तुमने कुछ नहीं किया ना? तुमने कोई गलती नहीं की। तुमने झूठ बोला है तुमने मुझसे। तुम्हारी इस आलीशान पार्टी में मुझे कठपुतली बनाकर खड़ा करने के लिए झूठ बोलकर ये कोट पहनाकर खड़ा कर दिया तुमने मुझे। मैंने? हाँ, तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी जबरदस्ती करके अपनी कसम देकर मुझे ये कोट पहनने पर तुमने मजबूर किया। राजा, मैंने ये सूट तुम्हें इसलिए पहनाया कि अब कोई बहाना मत बनाओ। तुमने झूठ बोला तुमने झूठ कहा मुझसे। राजा, पहले इसकी बात तो सुन लो कि आखिर इसने तुमसे झूठ क्यों बोला? झूठ, सबके सब झूठ बोल रहे हैं। ये कोट तुमने कहा था कि तुम्हारा है कि नहीं? कहा था कि नहीं? ये कोट तुमने कई बार पहना है, तुमने बोला था कि नहीं? बोलो। डैड, व्हाट इज दिस टॉकिंग? मैंने कब कहा कि इसने जो कोट पहना है वो मेरा है? राजा, हमने ऐसा कब कहा? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? झूठ मैं बोल रहा हूँ?
अरे कमीनो, झूठ तुम सब लोग बोल रहे हो। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, झूठ बोला तुम लोग, झूठ बोल रहे हो तुम सब लोग। छोड़ो, छोड़ो। पिताजी का अपमान किया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? हाँ? तुम इंसान नहीं हो, जानवर हो, जाहिल हो, तुम एकदम गंवार हो। तुम्हें इस तरह की हाई सोसाइटी में खड़े रहने की भी औकात नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया और तुम्ही से शादी की। शायद ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। आज मुझे इसका एहसास हो गया है। तुमसे प्यार करके अपनों से दूर हो गई। मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। मुझे ऐसी बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए थी। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। एक पल भी मेरे सामने यहाँ खड़े मत रहो। चले जाओ, चले जाओ। आरती, आरती, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा हाथ छोड़ो। आरती, मेरी कोई गलती नहीं हुई। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। एक पल भी मेरे सामने यहाँ खड़े मत रहो। जा रही हो तुम? मम्मी, राजा चला गया। आरती, मम्मी। आरती, बेवकूफी मत करो। उसने हम सब की बेइज्जती की है, तुम्हारी बेइज्जती की है, और तुम उसके पीछे जाना चाहते हो। जैसे शराब का नशा उतरेगा, तुम्हारे पीछे जरूर आएगा भागकर। वो नहीं आएंगे। आरती, तुम अपनी माँ की बातें ध्यान से सुनो। अगर वो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो जरूर वापस आएगा। नहीं आएगा। वो आएगा जरूर। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आरती, आरती क्या हुआ? What happened? मम्मी, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? हाँ आरती, तुम माँ बनने वाली हो। पापा, मैं अभी मटकरी जाऊंगी और राजा को ये खुशखबरी बताऊंगी। नहीं, तुम इस परिस्थिति में जर्नी नहीं कर सकती और तुम्हें टेंशन भी नहीं लेनी है। इससे बच्चे की मानसिक स्थिति पर असर हो सकता है। देखिए सर, आप इनका ख्याल रखिए। डोंट निग्लेक्ट। ठीक है डॉक्टर। लेकिन डॉक्टर आंटी, मेरा मटकरी जाना बहुत जरूरी है। उन्हें ये बात बताना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो न जाने। हम जाएंगे। हाँ 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 आरती, हम लोग जाएंगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ तो तुम्हारी मदद करूंगी ना। राजा को हम लोग लेकर आएंगे, और अगर वो नहीं आएगा तो हम उसके कान खींचकर ले आएंगे। लेकिन मम्मी। अरे पगली, परेशान क्यों होती है? तू बस खुश रहे।
राजा को लेकर आने की जिम्मेदारी हमारी। सच में? हाँ बेटी, हम लोग सचमुच राजा को ले आएंगे। आरती आरती कहाँ? नहीं आई। क्यों नहीं आई वो? अब वो आएगी भी नहीं। ये क्या है? खुद ही देख लो। डाइवोर्स? क्या है ये? क्या है ये? डिवोर्स पेपर में पूरा डिटेल लिखा हुआ है। इसका मतलब मुझे भी पता है, आरती और राजा का झगड़ा भी हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो कि आरती राजा को तलाक दे देगी। मैं बात करूंगा उससे, मैं समझाऊंगा आरती को। नहीं चाचा जी, मेरे लिए उसके सामने भीख मत मांगिए। उसको शायद ये लगता होगा कि मैं उसके बगैर जी ही नहीं पाऊंगा, इसीलिए उसने डिवोर्स पेपर भेजा है। तो फिर मुझे भी उसकी जरूरत नहीं है। राजा, ये क्या बोल रहा है तू? नहीं बेटा, नहीं। देखिए, आरती नादान है अभी, लेकिन आप लोग तो बड़े हैं, आप लोगों ने उसे क्यों नहीं समझाया था? और आप ही डाइवोर्स पेपर लेकर आ गए हमारे पास। आपकी बेटी खुश रहे, आप नहीं चाहती हैं क्या? आरती खुश रहे इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। देखिए बहन, आरती कैसे हमें सब पता है, वो ऐसा नहीं करेगी, मुझे पूरा यकीन है। मैं खुद आरती से बात चाची, अब तुमने अपने आप को जलील किया तो मेरा मरा मुंह देखोगी। हम तुम्हारा ड्रामा देखने नहीं आए। अगर तुम्हें खुद पर, गुरूर और आरती पर इतना गुस्सा है तो इस पेपर पर साइन कर दो। वो होगी अपने घर की महारानी। तुम्हारी सोसाइटी में ये होता होगा, इन कागजों पर दस्तखत करने से रिश्ते टूटते होंगे, लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं होता है। अग्नि को साक्षी मानकर हमें एक बार मंगलसूत्र बांध देते तो हमारा रिश्ता एक जन्म के लिए नहीं बल्कि 7 जन्मों तक जुट जाता है। हाँ, उसको बता दो, जब तक मैं जिंदा हूँ, जब तक सांस चलेगी, तब तक उसका चेहरा नहीं देखूंगा। उससे कह दो वो भी ना देखे। आरती, तुम्हारे हाथ में जो पेपर है वो डिवोर्स पेपर है बेटी। राजा ने इस पर साइन भी किया है, उसे तुमसे कोई मतलब नहीं है। नहीं, राजा ऐसा नहीं कर सकता। इतनी छोटी सी बात के लिए वो मुझे इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकता। मम्मी, आपने तो कहा था कि आप किसी भी तरह राजा को लेकर ही आएंगी। हाँ आरती, तो मैं क्या करती बेटी? मैं उसके सामने हाथ जोड़ी, उसके पैर पकड़ी। मैंने बोला कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब मत करो, लेकिन उसे समझाना आसान काम नहीं है, क्योंकि वो एक अनपढ़ और गंवार है। He hates you, आरती। He hates you। आपने राजा को ये बताया था कि मैं माँ बनने वाली हूँ? बताया था, 100 बार बताया था। राजा, तुम बाप बनने वाले हो बेटा। ये सुनकर उसे खुशी होगी, मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन वो इतनी घिनौनी बातें करने लगा बेटी कि वो बताते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? जीजा जी, उसने बच्चे को गिरा देने के लिए कहा जीजा। आरती, नहीं आरती, वो इस बारे में ऐसा कुछ नहीं कह सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, वो कह भी सकता है पापा। बहुत गुस्से वाला और जिद्दी इंसान है, वो कुछ भी बोल सकता है। नहीं आरती,
वो कुछ नहीं कर सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। अब तो आपको संतोष हो गया ना पापा? संतोष? ये तुम क्या कह रही हो आरती? आप ही ने तो श्राप दिया था ना? श्राप लग गया पापा। मैंने श्राप दिया था। भूल गए क्या पापा? उस दिन जब मैंने आपसे आशीर्वाद मांगा था, तब आप मुझसे दूर होकर श्राप दिया था कि मेरा जीवन नष्ट हो जाए। अब तो आप खुश है ना पापा? माँ बाप का श्राप कभी खाली नहीं जाता पापा। बेटी, मैंने गुस्से में कह दिया था। नहीं पापा, माँ बाप का दिया हुआ अभिशाप तो भगवान भी बदल नहीं सकता। आरती, अरे मुझे माफ कर दे बेटी। पापा, उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं उन्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। भले ही उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया है पापा, लेकिन मैं उनके बच्चे को जन्म दूंगी, उसे पालूंगी। जब मिल जाएंगे। ये लड़की कौन है? लड़की नहीं है। लड़का है? लड़का भी नहीं है। लड़का नहीं है तो पाव भाजी है। पाव भाजी हम खाएंगे, कब खाऊंगा। एक होते, ये है हमारी बेबी डॉल की सौतेली माँ। क्या माँ भी ऐसी होती है? मैडम नमस्कार। मैडम आपके पैर कहाँ हैं? अरे बाबा, अरे मैं देख रहा था कि बड़े लोगों के पैर कितने बड़े होते हैं। क्या बोला? अरे मैडम, मैडम आपके पैर दबा रहा हूँ मैं। मैडम के पैर दबा रहा हूँ, थक गई होगी ना मैडम। अरे मैडम। ये क्या जी? कौन हो तुम लोग? यहाँ पर क्यों आए हो? वो क्या है मैडम, आरती बेबी को देखने आए थे। मैडम, राजू और आरती के बीच में क्या क्या हो गया? ओहो, तो तुम लोग हमदर्दी जताने आए हो? लेकिन वो तुम लोगों से मिलना नहीं चाहती। वो तुम लोगों को नफरत करती है, तुम लोगों को भुलाने की कोशिश कर रही है। क्या वो हम लोगों को भूल रही है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं। शट अप एंड गेट आउट। यू शट अप। हाँ, हमको गेट आउट बोल रही है? अरे भगवान तुझे गेट आउट कर देगा। अरे यार चलो यहाँ से, मारो गोली इसको। कहाँ गई तू? चल चल। अरे मेरा प्यारा सा बेटा। अरे क्या? देखो देखो, उधर देखो। सोनू। अरे ये हम लोग क्या देख रहे हैं बाबा? मेरा राजा बाप बन गया। सोनू मेरा। अरे हमारी आरती को लड़का हुआ है। अरे मेरा राजा बाप बन गया, मेरा दोस्त बाप बन गया। अरे मेरे शेर। याहू 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 याहू। राजा राजा, अरे राजा राजा। आरती मैडम चाहे तुमसे कितना भी नाराज हो, लेकिन उनको बेटा हुआ, ये बात बताना जरूरी था। क्या कह रहे हो सरदार? हाँ राजा, ये बिल्कुल सच है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी जैसा प्यारा है। अरे वो बच्चा आरती के साथ ऐसे खेल रहा था, हम लोग अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं।
मतलब मुझे बेटा हुआ? हाँ। मैं बाप बन गया? हाँ। राजा, रुको, रुक जाओ राजा, राजा रुक जाओ, राजा, पापा, 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 राजा आए थे, मेरे बच्चे को लेकर गए, बच्चे को लेकर चले गए। What? देखा, मैं कहा करती थी ना वो कुछ भी कर सकता है, अब बच्चे को भी उठाकर ले गया है। पापा मेरा बेटा, मेरा बेटा चाहिए। आप आरती को संभालिए, मैं पुलिस को फोन करके आता हूँ। देखो वो कहीं नहीं जाएगा, वो बच्चे को लेकर मटकर ही गया होगा। चलो मेरे साथ। क्या कर रहा है? डैड, पुलिस को फोन कर रहा हूँ। डैड, तू मेरा बेटा है क्या? गधे की औलाद है तू। इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिल सकता। राजा इस झगड़े में अपने बेटे का सर काट देगा। डैड आप फिर आरती के पास कोई चारा नहीं बचेगा, वो विधवा हो जाएगी और उसके बाद उसकी शादी मैं तुझसे करा दूंगा। इस काम के लिए मुझे जल्द से जल्द अपनी बहना से बात करनी होगी। क्यों डैड? क्योंकि तू एक नंबर का मूर्ख है। क्योंकि मैं समझता हूँ अगर आरती का बच्चा बच गया तो हमारे रास्ते का कांटा बन जाएगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओह डैड, यू आर जीनियस। इस समय हमें क्या करना है इसके बारे में सोचो। राजा को मटकरी पहुंचने से पहले रास्ते में ही उसे खत्म कर डालना होगा। आरती स्टॉप इट। मेरे राजा पर कोई इल्जाम लगाने की कोशिश मत करो। मैं मानता हूँ कि वो अनपढ़, जाहिल, गंवार, जिद्दी, खुदार किस्म का इंसान है, लेकिन किसी बच्चे की हत्या कर सके ऐसा इंसान नहीं है मेरा राजा। और तो और वो आज भी तुमसे कितना प्यार करता है इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें। तुम्हारे इंतजार में उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तुम्हारे हाथ का साइन करके भेजा हुआ डायपर पेपर देखकर उसके आंखों में कितना दुख हुआ था तुम्हारे माँ और मामा लेकर जब हमारे दरवाजे पे आए थे। अगर तुम्हें यकीन हो तो अपनी माँ से पूछो। पूछो आरती, पूछो अपनी माँ से। पवित्र कहाँ जाती है? तुमने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी ना। कितना चाहिए तुम्हें बताओ, बोलो। बताती क्यों नहीं, चुप क्यों है? याद रख, जब तक मैं जिंदा हूँ अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। गो, दूर हो जा मेरी नजरों से। ऐसे गो।
राजा, रुक जाओ। अगर तुमने मेरे बेटे को नहीं छोड़ा, मेरे बेटे को नहीं छोड़ा, तो मैं तुम्हारे बेटे को शूट कर दूंगा। जीजा, आखिर मैं कितने दिनों तक आपके टुकड़ों पर कुत्ते की तरह पलता रहूंगा? आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाला मैं हूँ, उसकी जिंदगी में जहर भरने वाला भी मैं हूँ। ऐसा क्यों किया यही सोच रहे हो ना? अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आप अपनी सारी जायदाद इसके नाम कर देते और मैं हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगता। इसीलिए मैंने ऐसा किया और अब आपके वंश की आखिरी निशानी को यही मारकर जमीन में दफन कर दूंगा। नहीं, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो। क्यों लिख दोगे ना? नहीं तो छोड़ दे मुझे। अंकल कुछ भी करके मेरे पापा को बचाना अंकल, नहीं तो वो उनको जान से मार देगा। अंकल पापा को बचा दो। अंकल नहीं बेटा, वो मर जाएगा। राजा, राजा उसे मत मारो, छोड़ दो उसे। आरती जाओ उसको रोको। पापा, से ले जाने दो पापा। राजा, आरती को रोक लो बेटा। बेबी डॉल रुक जाओ। सरदार कुछ तो कर सरदार। राजा आरती जा रही है, उसे रोक ले राजा, रोक ले उसे। ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ, ना जाओ मेरी कसम। हाँ मेरी कसम। लबों को सिए कहाँ चल दिए? ना जाओ, ना
जाओ मेरी कसम, हाँ मेरी कसम, लबों को सिए कहाँ चल दिए, ना जाओ मेरी कसम। दिल पुकारता आजा तू, साथी तेरे सहारे मेरा जीना मरना, होंगे दुख दूर जब हम होंगे संग, या परदेसी परिंदे आ जाओ। दिल पुकारता आजा तू, दिल पुकारता आजा तू।